आपका मंडल कमीशन का जब कमंडल यात्रा करके हमको रिजर्वेशन सही तरीके से लागू नहीं करने दिया, तो आज आपकी सरकार में 10 साल में कितना इंसाफ हुआ है SC ST BC को, ये बताओ। आप अभी बोल रहे मुसलमान रिजर्वेशन के बारे में, 10 साल में सरकार में थे। अगर सही आप BC का और हिंदू का भला करना चाहे तो 10 साल में क्यों नहीं किया? बीजेपी BC SC ST का खिलाफ पार्टी है, ये व्यापारी पार्टी है, व्यापारी पार्टी है। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे, किसका मंगलसूत्र तोड़ेंगे, किसका जमीन खींच लेगा, ऐसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत किया है। तो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट के लिए इससे नॉट ए डिग्निफाइड। हमारे साथ तेलंगाना से मंत्री पोन्नम प्रभाकर जी जुड़े हैं। सर, दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है एक डॉक्टर्ड वीडियो के ऊपर, जहां पर अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि रिजर्वेशन 4% मुस्लिम रिजर्वेशन हटाया जाएगा। इसको एडिट कर ये डॉक्टर्ड वीडियो में SC ST और OBC रिजर्वेशन हटाया जाएगा, ऐसा बनाकर प्रोजेक्ट किया गया है। आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर। हालांकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री, आपके ही मुख्यमंत्री यहाँ के, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी RSS पावर में आती है तो ये रिजर्वेशन SC ST OBC खत्म हो जाएगा, RSS की आइडियोलॉजी यहाँ पर लागू की जाएगी। तो इस पर क्या कहेंगे? देखो, ये तो बात सही है। RSS की माइंडसेट ऐसी है। मोहन भागवत जी ने बहुत बार कहा है रिजर्वेशन मुक्त भारत बनाएंगे। अभी रिजर्वेशन का ज़रूरत आगे नहीं है। और उसके अलावा भी आपने मंडल कमीशन जब लाया था, आप मंडल कमीशन रोकने के लिए कमंडल यात्रा करें। आपका इरादा साफ है, आप लोगों का, बीजेपी का इरादा रिजर्वेशन को रोकना या हटाना। आज आप 300 चेंज MP सीट जीत के 30 साल के बाद इतना भारी बहुमत से आपने सरकार बनाया, तो भाई आप SC ST BC का हित में कुछ एक काम भी नहीं किया। और अभी आप पूछ रहे 400 सीट, इसका मतलब पूरा नॉर्थ इंडिया भी हो, साउथ इंडिया में भी एक ही डर है। अगर बीजेपी 400 सीट इसलिए पूछ रहे हैं, अगर सरकार में 400 सीट के साथ आए तो 3/4 मेजॉरिटी के साथ ये रिजर्वेशन हटाएगा। क्या ये बीजेपी से हम पूछते हैं, ये सही नहीं है? आपका ये इरादा नहीं है? मोहन भागवत स्टेटमेंट इसका सबूत नहीं है? मोहन भागवत का स्टेटमेंट इसका सबूत नहीं है? आप रिजर्वेशन का मंडल कमीशन का खिलाफ आपने कमंडल यात्रा नहीं किया है, और आपने सुप्रीम कोर्ट में ये कैश सेंसस के खिलाफ में अफिडेविट नहीं डाले। क्या आज 10 साल में इतना बहुमत, भारी बहुमत रहने के बाद कोई एक हित में एक काम किया है? तो ये हम बैकवर्ड लीडर, हमको डर है। बीजेपी अगर सरकार हुकूमत में आए तो ये हमारा रिजर्वेशन हटाएगा। आज भी बोल रहे हैं हम लोग। इसमें क्या फर्जी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। आज काउंटर कर रहे, आप रिजर्वेशन हम नहीं हटाएंगे, नहीं बढ़ाते बोल के नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बढ़ाते? जितना हिस्सेदारी उतनी आबादी। हमको अन्याय हुआ। आपका मंडल कमीशन का जब कमंडल यात्रा करके हमको रिजर्वेशन सही तरीके से लागू नहीं करने दिया, तो आज आपकी सरकार में 10 साल में कितना इंसाफ हुआ है SC ST BC को, ये बताओ। उसके अलावा आपने बहुत काम कहने का, खाली एक राष्ट्र ऑनरेबल एक्सलेंस राष्ट्रपति को बनाया, बस वो काफ़ी है। और नहीं तो रामनाथ कोविंद को, ये बात नहीं है। उनको कितना आपने प्राइम मिनिस्टर का इज्जत से वैल्यू दिया है, ये सब सबूत है आज। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी का सरकार या अमित शाह जी का, ये दोनों गुजराती ले जाके 2 अदानी अंबानी को देने के लिए सरकार चला है। हम एक बैकवर्ड क्लास देश में, हमारा आबादी इतना 50% से ज़्यादा है। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी अगर सही है, आपने हमारे लिए लड़े तो आपने क्या दिया? इतिहास में आफ्टर इंडिपेंडेंस कोई SC ST BC के लिए काम किया तो कांग्रेस ने किया। आप रिजर्वेशन हटाने की माइंडसेट वाला पार्टी है, आप फ्यूडलिस्टिक पार्टी है, व्यापारी पार्टी है। ये सही नहीं है क्या, बताओ? सर, भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो वायरल किया है जो नवंबर 21 तारीख को तुम्बला नागेश्वर, जो आज मिनिस्टर हैं, वो पहले कांग्रेस पार्टी के पब्लिक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि मुसलमान वोट की वजह से कांग्रेस सरकार में आएगी, और आई है। पूरा उनका हिस्ट्री है कि कांग्रेस का सपोर्ट मुसलमान वोट की तरफ से ही होता है। तो इस पर अपीजमेंट पॉलिटिक्स के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे? देखो भाई, एक इलेक्शन वीडियो में कोई एक मंत्री बोले वो पूरा कांग्रेस के साथ रखना अच्छा नहीं है। हम इज़ नॉट ए चीफ। RSS चीफ ने सीधा बहुत साल पहले, वो डेट मुझे याद नहीं है, वो भी वीडियो हम निकालेंगे, ये रिजर्वेशन का खिलाफ, रिजर्वेशन मुक्त भारत बनाने के लिए कहा। और आपका सबूत है, आप अफिडेविट डाले सुप्रीम कोर्ट में। आप मंडल और कमंडल का खिलाफ में किया। आप अभी बोल रहे मुसलमान रिजर्वेशन के बारे में, 10 साल में सरकार में थे। अगर सही आप BC का और हिंदू का भला करना चाहे तो 10 साल में क्यों नहीं किया? सिर्फ राजनीतिक इलेक्शन टाइम पे इसको माहौल एक इशू बनाने के, इसमें फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कांग्रेस का सख्त खिलाफ करेंगे। हम ज़रूर बीजेपी BC SC ST का खिलाफ पार्टी है, ये व्यापारी पार्टी है, व्यापारी पार्टी है।
सर आप बीसी शाखा के मंत्री भी हैं, तो अगर यहाँ कांग्रेस सरकार में आती है केंद्र में, तो बीसी के लिए क्या किया जाएगा? इस पर विवाद तो चल रहा है रिजर्वेशन को लेकर। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, राज्य में और केंद्र में क्या स्ट्रैटेजी? एक ही बात है, देखो अभी तेलंगाना में भी हम लोग असेंबली रेजोल्यूशन करके सरकार की तरफ से जीवो निकाल के पैसे भी निकाल के कैश सेंसस कर रहे हैं। जितने आबादी उतने हिस्सेदारी, ये देश में ये होना चाहिए। आबादी बहुत लोग कोई है, उसका कोई स्कीम नहीं पहुंचता, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता। देश में भी ऐसी हालत है, ऐसी हालत पूरा देश में। जब हमारा नेता राहुल जी ने पदयात्रा किया तो ये बात उनका नोटिस में आया, तो उन्हें 5 न्याय पे एक कैश सेंसस का बात लगाया है। इससे घबरा हुआ है बीजेपी, ये ऐसी बात कहने की और इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये पूछते हैं 10 साल आप सरकार में तो आपने करना था ना, आप नहीं किया। तो हम करने से आप वो अभी माहौल में 400 सीट पूछने से इमीडिएटली तुरंत नॉर्थ इंडिया में भी SC ST BC का लोग समझ के आपका खिलाफ वोट डाल रहे। इसीलिए फर्स्ट सेकंड फेज पोलिंग के बाद प्राइम मिनिस्टर का बात में जितने गिरावा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट का डिग्निटी को लेके आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोल रहा है कोई संपत्ति ले जाके मुस्लिम को दीजिए। आपका बाप का संपत्ति आपको आने में भी कोई कानूनी तरीका है, मगर ये प्राइम मिनिस्टर जानते हुए भी किसी का पूरा संपत्ति जैसा उन्हें अदानी अंबानी को दिया हम लोग किसी को देते बोल के ऐसा बोलने का बहुत गलत स्टेटमेंट है। और हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने देंगे, किसका मंगलसूत्र तोड़ेंगे, किसका ज़मीन खींच लेगा, ऐसी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत किया है। तो प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट के लिए इससे नॉट ए डिग्निफाइड। एक आखिरी सवाल सर, KTR ने ये बयान दिया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है तो जून 2 के बाद हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना दिया जाएगा। आपकी राज्य में सरकार है, आपका इस पर स्टैंड क्या रहेगा? ये लोग फिर रीजनल एक बात को उठा के लाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जब तेलंगाना बनाया, हमारा भाई आंध्रा लोगों से ये डिमांड था, मगर जब हमने नहीं बनाने दिया, हमने मना किया, तो हैदराबाद इज ए तेलंगाना पार्ट ऑफ पार्शल। ये आगे आने वाला दिन में कभी भी इसको नहीं होने देंगे। हैदराबाद पार्ट ऑफ तेलंगाना रहने देंगे ना। कोई अगर TRS डिमांड करे तो भी हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे तेलंगाना मंत्री पूनम प्रभाकर। कैमरा पर्सन दामोदर के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।